बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदल रहा है, सर्दियां आ रही हैं और आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ विंटर डाइट प्लान। जी बिल्कुल ऐसे ही है। विंटर डाइट प्लान को हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको 7 डेज़ का डाइट प्लान बताऊँगा। आप उस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको चाहें तो पूरा सीज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, विंटर डाइट प्लान को क्यों ख़ुसूसी तौर पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके पहले आपको थोड़ी सी वजूहात बता देता हूँ। उसके बाद फिर आपको डे बाय डे इसका पूरा चार्ट बताते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करनी है। ये मौसम ऐसा होता है कि जिसमें हमें ख़ुराक की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी जो सी है वो रिलीज़ हो रही होती है। हमें गर्माइश चाहिए होती है अपने बदन को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। तो उसकी वजह से जो सा है हमारा दिल चाहता है कि हम ख़ुराक का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इस मौसम में जो ख़ुराक हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी हाई कैलोरी डाइट होती है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे नट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम उसमें बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो डेंस होती हैं न्यूट्रिएंट्स में भी और कैलोरीज़ में भी। तो वहाँ पे चांसेस क्या हो जाते हैं कि हम पे मोटापा आ जाता है। ऊपर से हमने इतनी लेयरिंग की हुई होती है, कोट पहने होते हैं, खुले स्वेटर्स पहने होते हैं, शॉल्स औरतों ने ली होती हैं, आदमियों ने भी ली होती हैं। तो जो वेट पुट ऑन हो रहा होता है वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है और हम अपनी लेयर्स उतारते हैं, कोट उतारते हैं, स्वेटर्स उतारते हैं, तो एकदम पता चलता है ओहो हम तो इस सीज़न में मोटे हो गए थे। तो इस सीज़न के तमाम ग़िज़ाओं से हम मज़ा भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने वज़न को मुनासिब अंदाज़ में मेंटेन भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये सोचा मैंने कि आपको एक विंटर डाइट प्लान बताते हैं, ताकि आप हर चीज़ को एंजॉय भी कर सकें और अपने वज़न को भी काबू में रख सकें। तो आ जाते हैं डे 1 पे। डे 1 में आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल उठाइए और इसको आप नोट करना शुरू कर दीजिए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो आपकी। इसमें मैंने कोशिश ये की है कि सर्दियों को नज़र में रखते हुए अर्ली मॉर्निंग आपको चाय की जगह कोई हेल्दी टी बताई जाए या कहवा बताया जाए, जो कि आपकी चाय की तलब को, जो हमारी आम रेगुलर टी है उसकी तलब को भी ख़त्म कर देगी और आपके लिए मज़ीद फ़ायदे जो उनसे हैं वो शामिल हो जाएंगे। तो डे 1 में जो सा हमने अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक सेलेक्ट किया है वो है क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल, यानी कि ज़ीरा, धनिया और सौंफ। इसका आपने कहवा पीना है, गरम कहवा पीना है। आप चाहें तो इसमें ज़ायक़ा बेहतर करने के लिए चाहें तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई स्वीटनर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि शहद भी इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है। और इसका तरीक़ा क्या है बनाने का, कि आपने 1.5 कप पानी लेना है, उसमें आपने 2-2 चुटकियाँ इन तमाम चीज़ों की डालनी है, यानी कि ज़ीरे की, धनिया की, साबित धनिया जो होता है, और सौंफ की। ये तीनों मसाले जो उनसे हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। इसको आपने इतना जोश देना है हल्की आंच पे कि ये तकरीबन आधा रह जाए। जब ये आधा हो जाएगा, रिड्यूस हो गए, तो फिर आपने इसको छान के सुबह निहार मुँह पी लेना है। तो ये आपका अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक हो गया, जो फ़ैट बर्निंग के तौर पे भी काम करेगा, आपकी एसिडिटी को भी ठीक करेगा और आपकी जो गर्म चीज़ पीने की तलब होती है सर्दियों में वो भी पूरी करेगा। इसके आधे घंटे के बाद हम आ जाते हैं नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट के ऊपर। इसमें आपने क्या करना है कि एक फुल बॉयल एग लेना है। अंडा खाना है आपने, देसी अंडा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी अवेलेबल हो वो अंडा आप खा सकते हैं, लेकिन फुल बॉयल होना चाहिए, हार्ड बॉयल होना चाहिए। और इसके बाद आप आधा गिलास कोई सा भी दूध पी सकते हैं। स्किम्ड मिल्क हो तो बेहतर है, या घर में अगर आपने ताज़ा दूध आता है तो उसकी बलाई उतारने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। ये हो गया आपका नाश्ता। उसके बाद हमारा मिड मॉर्निंग आ जाता है, जिसको आप ब्रंच टाइम भी किसी हद तक कह सकते हैं। तो मिड मॉर्निंग में हमने फ्रूट का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मिड मॉर्निंग जितने भी दिन हैं उसमें हमने फ्रूट्स यूज़ करने। उसमें आप कोई सा भी सीजनल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इवन उसमें आप एक केला भी खा सकते हैं, चीकू भी खा सकते हैं, आप इसमें ग्रेप फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माल्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट है उसमें से आपने कोई भी एक सर्विंग लेनी है, एक छोटे साइज़ का आपने फल इस्तेमाल करना है।
इसके बाद हम आ जाएंगे लंच की तरफ। अच्छा जी, लंच में हमने दाल चावल का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि दाल चावल को इस्तेमाल करने के लिए आपने क्वार्टर प्लेट का इस्तेमाल करना है। मैं आखिर में आपको सर्विंग साइज़ेस भी बता दूंगा कि आपने क्या सर्विंग साइज़ेस यूज़ करने। क्वार्टर प्लेट के आपने दाल चावल इस्तेमाल करने हैं। लंच हो गया। लंच के बाद हमारा आ जाता है टी टाइम, यानी कि शाम को भी दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ चाय के साथ लिया जाए। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर ब्लैक टी ले सकते हैं विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क। ठीक है, इसके साथ आप क्या खा सकते हैं, शाम को दिल चाहता है सर्दियों में कि कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तो इसके लिए आपने राइस पफ लेने। राइस पफ को हम आम अल्फाज में कह सकते हैं मुरमुरे। ये बड़े आराम से आपको किसी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएंगे मुरमुरे। तो आपने मुरमुरे लेने, थोड़े से काले चने बॉईल करके रखने आपने, और इसकी आपने चाट बना लेनी है। आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, और चाहें तो इसमें थोड़ा सा बारीक काट के पुदीना, टमाटर और प्याज भी डाल लें। तो ये आपकी एक छोटी प्याली जो सी है वो सर्विंग साइज़ की चाट बन जाएगी। आप ग्रीन टी या ब्लैक टी के साथ शाम के टाइम पे ये ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम डिनर पे। डिनर में आपने क्या करना है कि लेंटिल सूप लेना है। सूप, लेंटिल सूप का मतलब हो गया दाल का सूप। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे दोपहर को हमने दाल चावल बनाए थे, तो उसी दाल का आपने रात को सूप बना लिया। रेसिपी आपको मिल जाएगी बड़े आराम से नेट पे। आपने लेंटिल सूप बना लिया और वो आपने इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया हमारा डे 1। अब डे 2 पे आप बताते हैं आपको कि आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। डे 2 में हमने क्या करना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो हमने टी लेनी है वो हमने लेना है अजवाइन का कहवा। अजवाइन का कहवा आपको बनाना आता है, वो आप ले लीजिए 1 कप। और उसके आधे घंटे के बाद हमने करना है नाश्ता। नाश्ते में यहाँ पे हमने आज इस्तेमाल करना है स्क्रम्बल्ड एग। ठीक है ना, स्क्रम्बल्ड एग का मतलब ये हो गया कि आपने एक अंडा लिया, उसको फेंटा और उसको आपने स्क्रम्बल्ड कर लिया। चाहें तो आप उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर भी डाल सकते हैं, और इसको आपने एक ब्राउन ब्रेड के साथ लेके, चाहें तो आप इसके साथ ग्रीन टी का कप भी पी सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मिड मॉर्निंग में। वहाँ पे हमने जैसे बताया कि आपने फ्रूट्स ही लेने, फ्रूट के अलावा आपने यहाँ पे कुछ और नहीं लेना। स्किप करना चाहें तो बेशक कर दें, लेकिन बहरहाल फ्रूट्स अच्छा है कि आप ले लें। लंच में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मेथी कीमा। अब मेथी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेथी इस सीज़न की एक बेहतरीन सब्ज़ी है और इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं, इसलिए मेथी का इस्तेमाल जब तक सीज़न रहे तो ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पे हमने मेथी कीमा खाना है और साथ आधी चपाती खानी है। तो ये हमारा हो गया लंच। लंच के बाद हम आ जाते हैं टी टाइम पे। टी टाइम जो सा है इसमें हमने ग्रीन टी या ब्लैक टी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क लेनी है, और इसके साथ आपने 50 ग्राम्स पीनट के लेने। पीनट ना तो आपके हनी कोटेड होने चाहिए और ना ही सॉल्टेड होने चाहिए, आम सादे पीनट्स जो उनसे होते हैं वो लेने हैं आपने। फिर आ जाते हैं हम डिनर की तरफ, और डिनर में यहाँ पे हमने लेना है वेजिटेबल फ्राइड राइस, और ये हमारा डे 2 कंप्लीट हो जाता है। डे 3 में जो है हमारा जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो बहुत ही मज़ेदार है, वो है जिंजर लेमन टी। जी, आपने इसमें ये करना है कि जिंजर की यानी कि अदरक की आपने चाय बनानी है। यहाँ पे आपने ताज़ा अदरक यूज़ करना है, सौंठ का इस्तेमाल नहीं करना। ताज़ा अदरक की आपने चाय बनानी है, मतलब कहवा बनाना है, और उसके बाद जब वो गर्म आप उतार के छान लेंगे तो उसमें आपने नींबू निचोड़ के वो पीना है। तो ये आपकी जिंजर लेमन टी जो उनसे वो तैयार हो जाएगी। ये आपका हो गया अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है, और नाश्ते में आज जो सा है डे 3 में वो दलिया होगा विथ नट्स। कोई से भी थोड़े से आप नट्स ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब आपने नट्स लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेने। नट्स भी ले सकते हैं, सीड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सीड्स से मुराद पम्पकिन सीड हो गए या सेसमी सीड्स हो गए, कोई भी सीड्स हो गए, या फिर नट्स ले सकते हैं आप। तो ये आपने दलिए के साथ नाश्ते में करना है। उसके बाद जो हमारा मिड मॉर्निंग है वो है एज़ यूजुअल, कोई सा भी फ्रूट है आपकी पसंद का, जो भी आपने फ्रूट खाना है वो खा लीजिए। और इसके बाद फिर हमारा जो सा है लंच टाइम आ जाता है। लंच में हमने यहाँ पे लेना है 1 प्याला सैलेड का, और उसके साथ आप चाहें तो दही का रायता बना लीजिए जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा
और थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए। ये आपका रायता बन जाएगा और ये आपने लेना है लंच में। शाम के टाइम पे ग्रीन टी या ब्लैक टी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर आपने लेनी है। और उसके साथ आज एक बड़ी मज़े की आपको चीज़ बताऊंगा जो आपने इस्तेमाल करनी है, वो है फॉक्स नट्स की चाट। यानी कि जो फूल मखाने हमारे होते हैं, फूल मखानों को भी आप चाट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत मज़े की लगती है। आप इसमें भी वो सीजनिंग के तौर पे जो भी चीज़ें डालना चाहें, चाट मसाला डाल लें, नींबू डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा सिरका और नींबू मिक्स करके डालना चाहें तो वो डाल लीजिए। सब कोई भी आप सीजनिंग कर सकते हैं अपने चाट के हिसाब से। और ये आपने टी टाइम पे शाम को लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिनर पे, और डिनर में हमने यहाँ पे लेना है टोमेटो सूप। टोमेटो सूप जो सा है वो आपने घर में बनाना है, रेडीमेड या पैकेट वाला इस्तेमाल नहीं करना। आपने घर में टोमेटो सूप बनाइए और उसका एक प्याला आपने इस्तेमाल करना है। ये हो गया हमारा डे 3। अब चलेंगे इंशाल्लाह डे 4 पे और देखते हैं कि डे 4 में आपके लिए क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, डे 4 में जो सा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, वो है मोरिंगा टी। ठीक है, मोरिंगा टी आपको सबको बनानी आती है, बड़े आराम से आप बना सकते हैं। तो आपने मॉर्निंग में ले ली मोरिंगा टी। आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है, और यहाँ पे हमने वही नाश्ता करना है कि एक फुल बॉयल एग लेना है और साथ हमने बलाई उतरा हुआ दूध इस्तेमाल करना है। कोशिश कीजिएगा कि पैकेट वाले दूध इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स और स्वीटनर्स वगैरह मौजूद होते हैं। वो माने या ना माने, लेकिन कुछ ना कुछ होता है मामला ख़राब, तो इसकी एहतियात कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमारा फ्रूट का टाइम आ जाएगा। मिड मॉर्निंग जो सा है वो फ्रूट टाइम आ गया। अच्छा, फ्रूट टाइम में मैं आपको ये भी बता दूं कि फ़्रूट टाइम में ज़रूरी नहीं कि आपने फ़्रेश फ्रूट ही लेना है। आप किसी दिन चाहें तो कोई ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, जैसे कि इंजीर को और किशमिश को आप भिगो के रख दीजिए। 3 इंजीर ले लीजिए, 5-6 दाने किशमिश के ले लीजिए, इसको भिगो के रख दीजिए। और इस टाइम पे आप चाहें तो ये वाली भी खा सकते हैं, और ये जो पानी होगा इसको भी आप पी सकते हैं। तो इसलिए जब आप भिगोएंगे इस चीज़ों को तो बेहतर है कि इनको एक दफ़ा धो लिया कीजिए, ताकि इनके ऊपर से जो मिट्टी विट्टी है वो झड़ जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं लंच की तरफ। लंच में आज आपके लिए बड़ी मज़े की चीज़ है। आप यहाँ पे उसको 2 वेरिएशन के साथ खा सकते हैं। सीख कबाब के साथ हमने लेनी है एक बिल्कुल हल्की सी छोटे से साइज़ की चपाती, और इसको आपने लेना है पुदीने की चटनी के साथ। ठीक है, पुदीने की चटनी लाजमी आपने लेनी है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, और लहसुन इसमें डला हुआ होगा तो बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाती है। अब इसको आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, और चाहें तो आप इस पे रोटी पे हरी चटनी लगा के कबाब रखिए और इसका रोल बना लीजिए, तो ये आपका कबाब रोल तैयार हो जाएगा। ये हो गया आपका लंच। इसके बाद हम चलेंगे शाम की चाय पे। शाम की चाय पे यहाँ पे अगर आप चाय स्किप करना चाहें तो कर दीजिए, और एक छोटा प्याला जो सा है, छोटी सर्विंग जो सी दही बल्ले की ले लीजिए। अच्छा, दही बल्ले जो से हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें भल्ला जो सा है वो भी जब फ्राई होने के बाद पानी में डाल दिया जाता है तो एक्सेस ऑयल निकल जाता है, और दही इटसेल्फ हेल्दी है। बाकी उसके ऊपर सीजनिंग जो सी है वो कोई भी की जा सकती है। तो शाम को आपने टी टाइम में दही बल्ले की एक छोटी सर्विंग लेनी है। रात को जो हमारा डिनर टाइम है वो हमारा आ जाता है वेजिटेबल सूप का। वेजिटेबल सूप जो सा है, आपने क्लियर सूप भी बना सकते हैं, या कोई ऐसी सब्ज़ियां ले सकते हैं, गाजरें ले लें, ब्रोकली ले लें, कोई भी ऐसी, मटर आए हुए मटर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इस सीज़न में। ठीक है, अगर मैं कहीं स्किप कर गया हूँ मटर को, तो मटर को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपने इन चीज़ों का सूप बनाना है और इनको आपने ब्लेंड कर देना है ब्लेंडर में। याद रखिएगा कि इस पूरे डाइट प्लान में हमने जितने भी सूप बनाने हैं उसमें हमने कहीं भी कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल नहीं करना, कहीं भी अरारोट इस्तेमाल नहीं करना, हमने कोई थिकनिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करना। हमने या तो क्लियर सूप पीने, या फिर उन्हीं चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे ताकि थोड़ी सी थिकनिंग आ सके, तो ये सूप आपने पीना है। तो ये हमारे हो गए 4 दिन कंप्लीट। अब 5th डे के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि उसमें आपके लिए क्या क्या अच्छी अच्छी सी चीज़ें आपके लिए सिलेक्ट की हुई। अच्छा जी, 5वें दिन सुबह के लिए जो आपके लिए सिलेक्ट किया है कहवा, वो है ज़ीरे का कहवा। तो आपने ज़ीरे का कहवा सुबह निहार मुँह पी लेना है। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है दलिए का। अब यहाँ पे हम मिड मॉर्निंग और जो हमारा नाश्ता है इसको हम कंबाइन कर देंगे, यानी कि हम दलिए के साथ फ्रेश फ्रूट्स का इजाफ़ा कर देंगे, और ये हमारा थोड़ा सा मुकाबलतन हैवी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो 5वें दिन हमने
मिड मॉर्निंग जो फ्रूट था उसको ब्रेकफास्ट के साथ शामिल कर दिया, तो यहाँ पे हमारा मिड मॉर्निंग फ्रूट जो है वो स्किप हो जाएगा। सीधे ब्रेकफास्ट के बाद हम आ जाएंगे लंच के ऊपर। लंच में हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है पालक गोश्त। पालक गोश्त की फिर अगेन इसलिए कह रहा हूँ कि गोश्त का इस्तेमाल जो सा है वो बहुत ज़रूरी है सर्दियों में, और पालक इस सीज़न का क्योंकि एक बेहतरीन सब्ज़ी है, बेहतरीन फौलादी है, इसमें फौलाद है, इसमें विटामिन के है, मिनरल्स हैं, तो इसलिए ये बेहतरीन चीज़ है कि आपने अपने डाइट प्लान में इसको शामिल करना है। इसके बाद शाम के टाइम पे जो सा है हमारा टी टाइम है, उसमें हम थोड़े से कोई नट्स ले सकते हैं, या फिर हम इसमें भुने हुए चने थोड़े से ले सकते हैं। नट्स की मिकदार जो सी है 1 से 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं होगी, मैं टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून में मिक्स नट्स भर लीजिए, या 1 टेबल स्पून काजू का ले लीजिए, 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए पिस्ते का, ठीक है, या आप किसी दिन अखरोट ले लीजिए। मतलब कोई भी चीज़ होगी, बस आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है, इससे बढ़ के नहीं लेनी। अगर हम इसको ग्राम में जाएंगे तो तकरीबन मेरे ख्याल ये 50 ग्राम से अंदर अंदर ही बनेंगे, कोई 30-35 ग्राम के करीब बनेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं डिनर में, और डिनर में यहाँ पे आपने लेना है मूंग की दाल की खिचड़ी। मूंग की दाल की खिचड़ी के अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये आपके वेट लॉस में भी काम करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है। तो इसलिए इस वक्त हमने 5वें दिन मूंग दाल की जो खिचड़ी है वो ख़ास तौर से आपके लिए सिलेक्ट की है। जी जनाब, अब हम आ गए हैं डे 6 के ऊपर, और डे 6 पे हमने जो सा सुबह निहार मुँह लेना है मिक्स स्पाइस टी। मिक्स स्पाइस टी में आप लौंग, दालचीनी, थोड़ा सा बादियान खताई, इन सब चीज़ों का कहवा बना के पी सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी सौंफ की एडिशन ज़रूर कीजिएगा, या फिर थोड़ी सी अजवाइन की एडिशन ज़रूर कीजिएगा, तो ये आपका बेहतरीन आपका मॉर्निंग ड्रिंक तैयार हो जाता है। नाश्ते में हम आ जाएंगे दलिए के ऊपर। दलिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप यहाँ पे दलिया को छोड़ के पाउच्ड एग पे आ जाइए, ठीक है। पाउच्ड एग इस्तेमाल कीजिए, और छोटे से पराठे के साथ आपने पाउच्ड एग इस्तेमाल करना है। दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम मिड मॉर्निंग छोड़ देंगे और सीधे आ जाएंगे लंच पे। लंच में आपने फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड मिक्स करके खानी है। कोई ऐसी सैलेड बना लीजिएगा जिसमें आपके फ्रूट्स भी आ जाएं कुछ थोड़े से, और थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी आ जाएं। शाम के टाइम पे यहाँ पे भी आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थोड़े से कोई 1-2 ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका 50-60 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रात के टाइम पे यानी कि हमारा डिनर जोन सा है वो आप देख रहे हैं कि अगर आप गौर कर रहे हैं तो डिनर मैंने तकरीबन सारे लाइट रखे हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा सबसे आखिर में। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनर की ऑप्शन हो सकती है वो सूप हो सकता है। 2 सूप आपको बता रहा हूँ, दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप बना सकते हैं। एक तो कैबेज सूप हो सकता है, करम कल्ला का यानी कि बंद गोभी का जो सा सूप बनाया जाता है वो भी वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। दूसरा जो सा अभी मैं बात कर रहा था मटर की, तो आप मटर का भी सूप बना सकते हैं और वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, सूप बनाने के लिए आप उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, सीजनिंग के लिए जो डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, बस सिर्फ आपने स्टार्च से परहेज़ करना है। तो ये हमारा हो गया डे 6। अब 7th डे जो सा है ये आपके लिए बोनस डे है। इसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ है और क्या मज़े की चीज़ है। जी 7th डे आ गया, हमारा बोनस डे आ गया, और ये जो सा है बड़ा स्पेशल डे है। आप क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आपको नट्स मिल गए, सर्दियों के फ्रूट्स मिल गए, सर्दियों के वेजिटेबल्स मिल गई, लेकिन 1-2 चीज़ें सर्दियों की सौगातें हैं जो अभी रह गई हैं, वो भी तो हमने अपने डाइट प्लान में शामिल करनी है। तो आते हैं 7th डे पे और देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या शामिल किया है जो सर्दियों की ख़ास सौगात है। यहाँ पे आपने सुबह जो टी लेनी है वो CCF लेनी है, यानी कि क्यूमन, कोरिएंडर और फेनल की, जिसको मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि ज़ीरा, साबित धनिया और सौंफ, वही वाली टी हम रिपीट करेंगे 7th डे में। यहाँ पे आपने अगेन दलिए का इस्तेमाल करना है। दलिया जौ का भी हो सकता है, जई का भी हो सकता है, दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। इसके बाद हमने मिड मॉर्निंग को भी स्किप करना है और सीधा हम आ जाएंगे लंच के ऊपर। लंच जो सा है यहाँ पे आपके लिए है पाए। जी हाँ, बिल्कुल सर्दियों की एक बहुत बड़ी सौगात है पाए। तो आप पाए जो से हैं वो यहाँ पे 7th डे पे खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपने उसकी महदूद रखनी है, और उसके साथ आपने कोशिश कीजिएगा कि अगर नान खाना है
तो फिर आपने आधा नान खाना है। अगर घर की रोटी खानी है तो एक रोटी खानी है, बस ये इसकी आपने एहतियात करनी है। ये क्योंकि हैवी हमारा लंच हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने ना चाय लेनी है और ना ही हमने डिनर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक बोनस डे है जिसमें आपके पास दो ऑप्शन दे देता हूँ कि पहले 7 डे में आप पाए खा सकते हैं, अगला 7th डे जो होगा आपका उस पर आप निहारी खा सकते हैं, अगला 7th डे जो होगा उस पर आप फ्राई फ़िश खा सकते हैं या फ़िश की ग्रेवी भी खा सकते हैं। तो जो भी आपका 7वां दिन बनता है उस दिन आप सर्दियों की ये वाली जो उनसे सौगातें हैं, जो थोड़ी सी हैवी डाइट्स होती हैं हमारी, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने शाम की चाय भी स्किप करनी है और रात का खाना भी स्किप करना है। हाँ, बहुत अगर ऐसा लगे कि कुछ ना कुछ दिल चाह रहा है कि कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए, तो फिर रात को सोने से बिल्कुल थोड़ा आधा घंटा पहले आपने गोल्डन मिल्क इस्तेमाल करना है। गोल्डन मिल्क यानी कि आपका हल्दी वाला दूध, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हाफ़ ग्लास। क्योंकि सुबह पाए दोपहर को खाए हुए हैं, रात को अगर ये भी गर्म चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोगों को ये ना हो कि ज़्यादा ऐसी हीट सी महसूस हो। तो ये आपका 7 डे डाइट प्लान है। इसको अगर आपने एज़ इट इज़ फॉलो कर लिया, अच्छी तरह फॉलो कर लिया, क्वांटिटी आपने महदूद कर ली, तो आप यकीन मानिए कि आप एक महीने में 5 से 6 केजी वज़न भी कम कर लेंगे और साथ साथ इन सर्दियों की जितनी भी सौगातें हैं उनको भी आप इंजॉय कर लेंगे। आखिर में मैं आपके साथ एक फ़ाइनल चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आ रहा हूँ। मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको सर्विंग साइज़ेस बताऊँगा। तो राइस के लिए जो सर्विंग साइज़ होगा आपका, या दोपहर के खाने के लिए जो सर्विंग साइज़ होगा, या रात के लिए, वो ये हमारी क्वार्टर प्लेट होती है, ठीक है। आपने इसको मेजरमेंट के तौर पे लेना है और इसको बहुत भर के नहीं खाना, आपने इसको लेवल रखना है। दूसरा आ जाता है, हमने जो चाट बताई या दही बल्ले बताए, उसके लिए आपने ये वाली सर्विंग साइज़ रखनी है जो हमारी स्वीट डिश की एक कटोरी होती है। सूप जो उनसे हैं, सूप के लिए आपने बाउल का ये वाला साइज़ रखना है। आप इस साइज़ का रात के टाइम पे जो हमने सूप्स रखे हुए हैं वो इसने आप इस क्वांटिटी में पी सकते हैं। तो ये हमारी सर्विंग साइज़ेस भी हो गए, हमारा पूरा डाइट प्लान भी हो गया 7 डेज़ का। सर्दियाँ एंजॉय कीजिए और इस डाइट प्लान को इस्तेमाल करके 7 डेज़ या 14 डेज़ के बाद ज़रूर बताइएगा कि क्या फ़र्क पड़ा आपको और क्या मज़ा आया आपको इस डाइट प्लान को करने में। इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे, सर्दियाँ एंजॉय कीजिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा कीजिए, अपना ख्याल रखा कीजिए। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।